अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। लास्ट हमने जो टॉपिक को चूज़ किया था वो हमने उसको डिस्क्राइब भी किया था और उसको डिस्कस भी किया था। वो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमारा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अच्छा, उसके एडवांस जो है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस चीज़ें और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के एडवांस चीज़ें वो हम बाद में इसको जो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अभी सिंपली तौर पे हम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और टेंस ख़त्म करने के बाद हम वेरिएशंस पढ़ेंगे, जो डिफरेंट हमारे जो टेंसेस के जो एडवांस चीज़ें उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, यानी कि टेंस ख़त्म होने के बाद हम उस वेरिएशंस के जानिब बढ़ेंगे। आज जो मैंने जो है वो लेक्चर चूज़ किया है और जो टॉपिक चूज़ किया वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि इसका समझना बहुत ज़रूरी है हमारे ये ना सिर्फ स्पोकन के अंदर बल्कि हमारे रिटन के अंदर भी ये बहुत काम आते हैं। और स्पेशली जो हमारे बच्चे, जो हमारे सुनने वाले बच्चे जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, क्लास मैट्रिक में पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड में पढ़ते हैं, और वो बच्चे जो एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं, उनके लिए भी एक बहुत कारआमद है, उनके लिए भी बहुत लर्निंग वाली चीज़ें हैं। आज इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसकी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वो कौन से ऐसा लॉजिक है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट के वो भी पढ़ने की कोशिश करते। तो आज स्टार्ट करते हैं। ओके, आज आते हैं कि पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट वो क्या है। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम का हो जाना, यानी कि परफेक्ट तरीके से वो किसी काम का हो जाना या कर जाना है, यानी कि। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाल। जैसे मैं कहता हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ तो उसके हेडिंग के अंदर ही तमाम चीज़ें छुपी हुई होती हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर होता है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का हो जाना परफेक्ट तरीके से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ कि प्रेजेंट के अंदर, हाल के अंदर किसी काम का हो जाना क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अब मैं आता हूँ इसके बैकग्राउंड की तरफ बढ़ता कि इसका बैकग्राउंड है क्या। जो हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी पहचान क्या है। मैं कॉन्सेप्ट में बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले पहचान को बता दूँ कि इसके जुमले के लास्ट में हम इसकी पहचान क्या है जिसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहचान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी इसकी पहचान क्या है कि किसी भी जुमले के अंदर अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, गई है, गया है, गए हैं, लिया है, ली है या लिए हैं वगैरह अगर आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी। एक तो हमारी ये पहचान होगी। अच्छा, दूसरी पहचान की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी भी यानी जुमले के अंदर कोई भी वर्ड अगर अलिफ पे ख़त्म हो या छोटी ये पे ख़त्म हो या बड़ी ये पे ख़त्म हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस के अंदर यानी जो लास्ट ख़त्म होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए कि अलिफ पे अगर ख़त्म हो, छोटी ये पे ख़त्म हो या बड़ी ये पे ख़त्म हो, और इन वर्ड्स के साथ अगर है का वर्ड आ जाए, हूँ का वर्ड आ जाए या है का वर्ड आ जाए तो इसकी पहचान में ये है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसकी जो उर्दू की पहचान है वो है हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें आती। सिर्फ ये चीज़ नहीं है बल्कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि इसका गई है, गया, गए हैं या अलिफ आ जाए लास्ट में, ये छोटी ये बड़ी है और उसके साथ ये जुमले वर्ड ये वर्ड्स आ जाए तो वो इसकी ये भी पहचान है। मैंने तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ कि इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। तो इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट असल में कहता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है कि कोई भी एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट किसकी बात करता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हमने कहाँ कब शुरू किया हो, पास्ट के अंदर शुरू किया हो। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हमारा शुरू हुआ है पास्ट के अंदर और हमने ख़त्म किया है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट
परफेक्ट का टेंस कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई भी काम जो हम पास्ट में शुरू करते हैं, कोई भी काम जो हम पास्ट में शुरू करते हैं और प्रेजेंट के अंदर ख़त्म करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा रहा था लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरा खाना ख़त्म हो चुका है, यानी मैंने खाना खा लिया है। तो पता ये चला कि मैंने अभी ही वो काम किया है, रिसेंटली मैंने वो काम किया और अभी ख़त्म किया है। इसके पीछे और इसकी तरफ बैक पे पढ़ते हैं कि जैसे कि खाना खाने में कोई वक्त 5 मिनट लगाते, कोई 10 मिनट लगाते हैं, तो हमारा जो पहला स्टार्ट पॉइंट था, जैसे कि सपोज़ के ये प्लेट है और वो खाना खा रहे हैं, मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि खाना खाने में उनको जो लगता है वो 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मिनट से लेके 5 मिनट तक है जो, यानी कि जो हमारा पहला मिनट जो इन्होंने शुरू किया था 5 मिनट ख़त्म करते हैं, तो हमारा जो पहला मिनट जो शुरुआत थी वो क्या थी, हमारा पास्ट। फिनिश कब, क्या 5वें मिनट में, ये हमारा है प्रेजेंट। शुरू कब बताइए, पास्ट में, ख़त्म कब, ये प्रेजेंट में। यही प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि फॉर्मेशन असल में एक्चुअली है क्या इसका। सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हैज़ या हैव के इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो बच जाते हैं। अब हमारे बहुत सारे ऐसे बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई सर हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको आसानी से समझा देता हूँ। जैसे कि हैज़ का इस्तेमाल क्या करेंगे, अगर ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, तो हमेशा वहाँ पे लगाएंगे हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे आ जाए या कोई प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम से मतलब एक से ज़ायद नाम अगर हो जाए, तो वहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि ये देख सकते हैं कि ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आ जाए, तो वहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर पहचान मैंने बताया, और अब इसकी नीचे आते हैं कि भाई इसकी एग्जाम्पल एक्चुअली है क्या, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ तो हमारे पहले एग्जाम्पल है कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। यानी कि अगर मैं ये काम अगर मैं 2 घंटे से कर रहा था और मैं अभी कहता हूँ कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, यानी कि जो पहला जो 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है, अभी वक्त जो है वो 12 बजे का है। मैंने शुरू कब किया था, मैंने 10 बजे शुरू किया था, वो हमारा पास्ट टाइम है जो हमने शुरू किया था। ख़त्म कब किया मैंने, 12 बजे, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो यानी कि मैं बोलूँगा कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, यानी कि अभी का जो वक्त है वो 12 बजे का वक्त है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। एक तो ये मैंने पहचान, जैसे मैंने आपको बताया था कि चुका है, चुकी ही, चुका हूँ का वर्ड ऐसे आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। अगर इस तरह से भी आ सकता है कि अगर इस तरह से आ रहा है और इस तरह से भी आज, तो एग्ज़ाम्स में जो है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में डिफरेंट तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं, भाई ये कौन सा टेंस आ गया। तो वहाँ पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि चुका हूँ का वर्ड भी आ सकता है और लिया है, ली है, लिए है वर्ड भी आ सकता है। जैसे मैंने अभी कहा था आपको ऊपर कि अगर कोई भी वर्ड किस पे ख़त्म हो, अलीफ पे ख़त्म हो, ये हमारा अलीफ का वर्ड है, लिया है, और इसके साथ कौन सा वर्ड हो, है, हूँ, है का वर्ड भी आ सकता है। तो देख सकते हैं आप बोर्ड पर कि ये अलीफ पे ख़त्म और ये यहाँ पे
है का वर्ड यहाँ पर आ रहा है। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको बनाएंगे कैसे कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। जो हमारे बिगनर्स है और भी जो हमारे जो सीख चुके हैं वो भी सीख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मे की इंग्लिश सबको पता है क्या होती है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आई वी यू दे के साथ हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं हैव लगा दूंगा, आई हैव। हमेशा मैंने कहा था कि पहचान के साथ ही हमारा वर्ब अटैच होता है। कर लेना, करना, कर लिया है तो यहाँ पे करने की जो इंग्लिश है वो हमारा है डन भी कह सकते हैं, ख़त्म करना डन भी है और फिनिश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 3 तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन मैं पहले तरीका बताता हूँ। आई हैव कर लेना, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। मैं इसको 3 तरीके से बना सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जब तरीका जो हुए वो मैं आपको बता चुका, आई हैव डन माई वर्क। मैं इसको सेकंड तरह से बनाऊंगा कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तीसरा तरीका है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तीनों जुमले बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों जुमले के अंदर ख़त्म होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस हमारा दुरुस्त है, करेक्ट है, ओके। अब दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है कि उसने टीवी नहीं देखा है, तो वहाँ तक यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसने की इंग्लिश यहाँ पर है वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ही। जैसे मैंने कहा कि अगर ही आ जाए तो वहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे लगा देते हैं हैज़। हमेशा नेगेटिव में हम हैज़ के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे या हम हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही हैज़ नॉट, देखना, सीन, ही हैज़ नॉट सीन टीवी या टेलीविज़न। तो यहाँ से इस तरह से हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट हमारे जो है बिगनर हैं और भी जो सुनने वाले हैं, उनको एक तरीके से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नेगेटिव बनाते वक्त और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त। तो मैं स्क्रीन में आपको जो है वो नेगेटिव अफर्मेटिव का फॉर्मेशन तो आपके सामने ही है, लेकिन नेगेटिव का फॉर्मेशन भी ये स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा और इंट्रोगेटिव का की फॉर्मेशन भी आपको इसके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये नेगेटिव की फॉर्मेशन है और ये इंट्रोगेटिव की ये फॉर्मेशन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेकंड डेफिनेशन की जानिब, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट वो क्या है। वैसे मैंने अपनी बुक के अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने 20 to 22 टाइम्स मैंने इसको डिफाइन किया कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो मैंने अब तक लिखा है वो 20 से 22 कॉन्सेप्ट अब तक मौजूद है। लेकिन मैं आपको आज कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको इंशाल्लाह जब हमारे टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में एडवांस के तौर पे आपको मैं सबके वेरिएशन बताऊंगा कि तमाम सेंटेंस और तमाम टेंस के वेरिएशंस क्या होते हैं और उसके एडवांस चीज़ें क्या है। मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद, यानी कि टेंस का जो लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा ये सीज़न टॉपिक हमारा ख़त्म हो, तो उसके बाद में इसको आपको बताऊँगा। तो बढ़ते हैं सेकेंड डेफिनेशन की तरफ कि सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है क्या है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत जो है वो यूज़ करने वाली चीज़ें बहुत हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। व्हेन वी टॉक अबाउट विजिट कंडीशन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जब भी हम सफ़र के बारे में बात करते हैं, जब भी हम सफ़र के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी हम सफ़र के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन की जानिब कि फॉर्मेशन है क्या। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैन इसके बाद हैज़, ये हैव किस तरह लगेगी आपके पास सामने ये, ठीक है। उसके बाद गॉन टू का इस्तेमाल करेंगे या फिर बीन टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट कर दूँ, सब्जेक्ट हैज़ और हैव, गॉन टू और बीन टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने जो यहाँ पे जो मैंने अलग अलग जो है मैंने इसके बॉक्स बनाए हैं, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ कि इसका रीज़न ये है
कि जब गॉन टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और बीन टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, गौर से सुनिएगा और इस लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सीखने वाली चीज़ें कि हम हमेशा गॉन टू में और बीन टू में फंस जाते हैं कि भाई ये क्यों लग रहा है यहाँ पे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान ही है, लेकिन वह इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो समझते हैं इसको कि गॉन टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। गॉन टू का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं कि कहीं पर जाना, कहीं पर जाना, वापस ना आना, वही रहना, गॉन टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, कहीं पर जाना, वापस ना आना, वही रहना, गॉन टू का इस्तेमाल करेंगे। इट्स मीन विजिट इज स्टिल। कैसे? जैसे कि मैं क्या, अगर मैं कहूँ कि मैं लंदन जा चुका हूँ, किसी ने मुझे कहा, या किसी ने, अगर मेरा दोस्त क्या है, मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने जैसे ही नॉक किया तो मैंने पूछा आंटी जो है शाहिद को बुला दे। तो आंटी ने कहा कि बेटा शाहिद तो लंदन गया हुआ है। शाहिद लंदन गया? अच्छा वो लंदन चले गया है? अगर मैं पूछूं मैं लंदन चले गया, जी हाँ बेटा वो लंदन जा चुका है, वो अब यहाँ नहीं है, वो 5 साल के बाद आएगा। तो कहेंगी वो इंग्लिश में इस तरह से कि शाहिद हैज़ गॉन टू लंदन। क्या किस तरह करेंगे आंटी? शाहिद हैज़ गॉन टू लंदन। शाहिद लंदन में है, वो वहाँ गया हुआ है, वापस नहीं आया। जब वापस आएगा तो वहाँ पे हम बीन टू का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी वहाँ पर क्या वो लंदन के अंदर ही है। पाकिस्तान से वो लंदन में गया और लंदन से वापस नहीं आया है, तो वहाँ पे हम गॉन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से बनाऊँगा कि आई में इंग्लिश आई होती है, आई। हैव हैज़ पता है आपको, मैं बता चुका हूँ, हैव का इस्तेमाल करेंगे। मैं लंदन जा चुका तो यहाँ पे गॉन टू का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव गॉन टू लंदन, यानी कि मैं लंदन जा चुका लेकिन मैं लंदन से वापस नहीं आया हूँ। इसी तरह से अम्मी की जो दोस्त हैं वो उन्होंने कहा कि आज हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन आंटी जैसे ही वो आती घर के अंदर तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अम्मी को भेजो। तो मैंने कहा बेटा आंटी वो तो मार्केट जा चुकी हैं। अच्छा उन्होंने तो कहा था कि वे साथ चलेंगे, नहीं आंटी वो तो जा चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अम्मी जो है मार्केट के अंदर ही है, मार्केट के अंदर है, मार्केट से आई नहीं है। तो यहाँ पे जब भी यानी कि क्या है, जो विजिट क्या है वो हमारा स्टील है, वो विजिट क्या है, स्टील है, ओवर नहीं हुआ है। ओवर होने के पर जो है वो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हम स्टील है तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि अम्मी मदर हैज़ गॉन टू मार्केट। सबा कोचिंग जा चुकी है, तो इसका बनेगा सबा हैज़ गॉन टू कोचिंग, यानी सबा कोचिंग के अंदर ही है, ठीक है। सबा जो है वो अब तक जो है कोचिंग के अंदर ही है। ये जो एक्शन क्या है, ये अब तक स्टिल, यानी कि वो गई हुई हैं लेकिन वापस नहीं आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गॉन टू के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जो है हम अब बीन टू के इस्तेमाल कहा है कि कहीं पर जाना और वापस आ जाना, विजिट इज ओवर। बीन टू के इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। जैसे कि मैं लंदन गया था, अब 5 साल के बाद आता हूँ तो मैं बोलूँगा कि यार तू आया था मेरे घर 5 साल पहले, मैं चले गया था तुझे बिना बताए, लेकिन मैं अब क्या, मैं अपने दोस्त को कॉल करके बता रहा हूँ कि मैं अब आ चुका हूँ। यानी कि मैं तो गया हुआ था लेकिन मैं क्या हूँ, मैं अब आ चुका हूँ, तू मुझसे मिल ले। तो मैं कहूँगा इस तरह से कि मेरा विजिट क्या हो गया, और हो चुका, मैं वहाँ से लंदन से आ चुका हूँ। तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊँगा कि आई हैव बीन टू लंदन। मैं गॉन टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं लंदन से हो के आ चुका हूँ, तो मैं लगाऊंगा आई हैव बीन टू लंदन। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह से अम्मी मार्केट से आ गई हैं, अम्मी गई थी अब आ गई हैं, आंटी सामने बैठी हुई हैं, अम्मी आंटी अभी नॉक हुआ, जैसे कि आंटी वेट कर रही थी और जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है तो मैंने आंटी से कहा आंटी शायद अम्मी आ चुकी हैं, यानी मामा हैज़ बीन टू मार्केट, यानी कि अम्मी क्या है, मार्केट से आ चुके थे। मैं कहूँगा मदर
हैज़ बीन टू मार्केट, यानी कि ये विजिट ओवर हो चुका है। सबा कोचिंग से आ चुकी है या आ गई है, तो सबा हैज़ बीन टू कोचिंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है लर्निंग वाली लगी होगी और आपने बहुत सीखा होगा इस कॉन्सेप्ट को, और जो कन्फ्यूजन थी आपके अंदर जो आप इस्तेमाल करते थे कि गॉन टू के इस्तेमाल कहाँ करते हो और बिन टू के इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी जो कन्फ्यूजन थी और जो जिसमें आप कंफ्यूज होते थे वो आप आज के बाद इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या कहता है कि कहता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर था और प्रेजेंट में भी है, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट से शुरू हुआ था और प्रेजेंट में के अंदर भी मौजूद है। कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर था और वो अब तक मौजूद है, लेकिन स्टेट के अंदर, हमने स्टेट को पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, लेकिन हम स्टेट को दोबारा पढ़ लें जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है, जिसमें हमारे टाइम पीरियड मौजूद होता है। वो तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कि टाइम पीरियड एक्चुअली होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या असल में। मैं जैसे ही कहता हूँ भाई कि ये किसकी बात करते हैं कि कोई भी स्टेट जो पास्ट में था वो अभी भी है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट की बात करता है। ये किस तरह की बात करता है, ये स्टेट है, ये मेरे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये स्टेट है। ये स्टेट की फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव प्लस सिंस या फॉर का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको किस तरह से बनाएंगे, ये एक्शन नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्टेट वाला, ये किसकी बात करता है, ये स्टेट की बात करता है। जैसे कि जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो एग्जाम्पल क्या है कि मैं 20 साल से इस कंपनी का मुलाजिम हूँ, तो इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे आई, जैसे मैंने कहा हैज़ हैव का आपको पता है, आई हैव बीन एन एम्प्लॉय, कब से है या 20 साल से, यानी कि इस पर टाइम पीरियड है, लेकिन मैं नेक्स्ट जो है वो टेंस में बताऊंगा कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भैया मैं बता देता हूँ फॉर 20 years आई हैव बीन एन एम्प्लॉय फॉर 20 years। तो यहाँ पे फॉर के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वो बचपन ही से ज़हीन है, यानी कि बचपन से मतलब अगर वो अब जवान हो चुका 20 साल का है या 20 साल की है, तो यहाँ पे बचपन को भी शो कर रहे हैं, यहाँ पे बचपन से ही वो ज़हीन है, यानी कि पास्ट में भी वो ज़हीन था और वो अभी भी वो ज़हीन नहीं है। तो यहाँ पे लगाएंगे ही हैज़ बीन एन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से क्या है, ज़हीन है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मैं ही हैज़ बीन एन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। तीसरे सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत सालों से इस स्कूल में उस्ताद है, यानी कि वो काफ़ी अर्से से क्या है, उस्ताद, यानी कि अगर वो उसको 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, यानी तो क्या होगा, इसको किस तरह से बनाएंगे, अगर वो 2010 से तो आज 2021 से, तो बहुत सालों से इस स्कूल का वो टीचर है। तो यहाँ पे शो क्या रहा है, पास्ट को 2010 से लेकर अब तक वो क्या है, इस स्कूल का उस्ताद है, टीचर है। तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्टेट से बनाएंगे, जैसे कि वो है ही हैज़ बीन अ टीचर इस स्कूल में, इन दिस स्कूल बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, ही हैज़ बीन अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। ये फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर बताऊंगा
तो आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टॉपिक यहीं पे ख़त्म को पहुंचता है। यकीनन तौर पे आपने आज इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। जो हमारे बिगिनर्स स्पेशली मैं इनको ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि आप सबके लिए ही मैं लेक्चर बनाता हूँ। इतनी एफर्ट अगर मैं करता हूँ और मैं अपना वक्त निकालता हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन वो वक्त भी आपके लिए ही होता है ताकि आप बहुत अच्छे से सीख सके और दूसरों को भी इसको सिखा सके। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है और आपका सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए। अगर आप जो सीखना चाहते हैं, मुझसे लाइव क्लास लेना चाहते हो, लीड एकेडमी आप लाजमी विज़िट करें। और स्पेशली वो बच्चे भी जो एकेडमी पढ़ना चाहते हैं, हमारी क्लास में होती है 9 क्लास होती है, हमारी मैट्रिक क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसी तरह से बीए की क्लास भी होती है हमारी और साथ साथ बीकॉम क्लासेस भी होती है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ हमारे ना सिर्फ एकेडमी बल्कि हमारी सर्टिफिकेशन क्लास भी होती है। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैंने अभी कहा, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हमारी होती है, हमारी CIT की क्लास होती है, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास होती है, जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं लैंग्वेज वाले, हमारे CIT वाले और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले स्टूडेंट्स को हम जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो है वो सर्टिफिकेट उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।